Hello friends, welcome to Quiet Learners. Our new topic is methods of learning. First is kindergarten method given by Froebel. It emphasizes play-based learning, hands-on activities and social interaction. ये जो मेथड है ये play-based activities पे बेस्ड है जिससे कि बच्चे की लर्निंग होती है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, इसमें बच्चा करके सीखता है। जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है और अपनी लर्निंग करता है। सोशल इंटरेक्शन, जब बच्चे को कोलैबोरेटिव प्ले बेस्ड हम इसमें एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है, वो अपने पीयर ग्रुप में सोशल इंटरेक्शन करना सीखता है। दिस मेथड सपोर्ट्स holistic development, preparing children for future academic success while fostering a love for learning। ये जो मेथड है ये बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें बच्चे की मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है और बच्चा इसको काफ़ी अच्छे से कर पाता है। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस, ये जो मेथड है ये बच्चे की आने वाली एकेडमिक सक्सेस के लिए उसको प्रिपेयर करता है और लर्निंग के टूवर्ड्स उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है जिससे कि वो लर्निंग से डरे ना और अच्छे से लर्न करना सीखे, अंडरस्टैंड करना सीखे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। किंडर मीन्स होता है चिल्ड्रन, गार्डन इसमें हमारा गार्डन है स्कूल और स्कूल के फ्लावर्स कौन हैं? चिल्ड्रन। गार्डनर हो गए हम टीचर्स। फीचर्स ऑफ किंडरगार्टन मेथड, अब हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं कि ये प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज़फुल है। यूज़फुल फॉर प्राइमरी क्लासेस, चिल्ड्रन आर लर्न थ्रू गेम्स एंड अवार्ड्स। इसमें बच्चे के पार्टिसिपेशन पे टीचर उन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड्स भी देती है और गेम्स के थ्रू बच्चा सीख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चे को शेप्स सिखाते हैं, तो जब हम शेप सिखा रहे हैं तो हम बच्चों को कहेंगे कि चलो आपने ये वाली शेप देखी, अब इसको ड्रॉ करो। इसको कैसे ड्रॉ करो, ना कि सिंपल पेन पेंसिल से। हम बच्चे को कुछ ऐसे ब्लॉक्स देंगे जिनको मिला के वो शेप्स बना पाएगा, तो ये भी एक प्ले बेस्ड एक्टिविटी हो जाएगी। इट हेल्प्स प्ले बेस्ड लर्निंग, मतलब जो बच्चा कर रहा है उसमें वो जो प्ले वो सीख रहा है, जिस प्ले बेस्ड एक्टिविटी जो कर रहा है उससे वो लर्निंग हो रही है। मतलब बच्चा खेल भी रहा है, उसकी मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ भी हो रहा है और उसकी लर्निंग मीनिंगफुल भी बन रही है। It promotes hand-on activities. Collaborative play and group activities teach children about teamwork, sharing and communication. ये जब हम इसमें कोलैबोरेटिव प्ले कराते हैं या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, टीच चिल्ड्रन अबाउट टीम वर्क, इसमें बच्चा टीम वर्क सीखता है कि कैसे हमें अपनी टीम के साथ वर्क करना है, कैसे हमें अपनी चीज़ों को शेयर करना है, जो भी मटेरियल है हमें कैसे उसको शेयरिंग करनी है, कैसे एक दूसरे से अगर हमें कुछ चाहिए या फिर हमें किसी कोई स्टेप कर रहे हैं तो हम कैसे अपने पीयर ग्रुप को बोलेंगे कि कैसे आपको ये करना चाहिए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन शेयरिंग करना भी हम इस मेथड के थ्रू सिखा रहे होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये बच्चे को देखकर ही मेथड प्रिपेयर किया जाता है, वो ही एक्टिविटीज़ ली जाती है जो उस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट आता है फील्ड ट्रिप मेथड गिवन बाय प्रोफेसर रेन। ये जो मेथड है ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच को सपोर्ट करता है। डेट इन्वॉल्व्स टेकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स रिलेटेड टू देयर स्टडीज़। अब इसमें बच्चे काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग टीचर उनकी फील्ड ट्रिप्स प्रिपेयर करती है कि कैसे कहाँ कौन सी जगह जाएंगे और टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो बच्चों को क्लैरिटी के लिए हम फील्ड ट्रिप्स कराते हैं। इसमें बच्चे क्लासरूम से बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं और रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देख पाते हैं, समझ पाते हैं। फीचर्स ऑफ फील्ड ट्रिप मेथड, यूज़ फॉर प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल एंड ऑल क्लासेस, ये सभी क्लासेस में यूज़फुल होता है। डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। डायरेक्ट एंड परमानेंट नॉलेज, जब बच्चा जा रहा है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है, सुन रहा है, तो मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ हो रहा होता है और जहाँ पे भी मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ हो रहा होता है वहाँ स्टूडेंट की परमानेंट नॉलेज बिल्ड होती ही होती है। चाइल्ड गेन्स न्यू एक्सपीरियंसेस, जब बच्चा एक बोरिंग क्लासरूम रूटीन से हटकर बाहर की साइड जाता है तो वो एक फ्रेश फील करता है और वो न्यू एक्सपीरियंस करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें हिस्ट्री का सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाना है और हमें बच्चे को कुतुब मीनार दिखानी है, उसको उससे रिलेटेड पढ़ाना है, तो एक बुक की नॉलेज, एक बुक में जो पिक्चर है वो दिखाने से बेटर है हम बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाएं। जैसे कि बच्चा जब जाएगा तो वहाँ पे वो कुतुब मीनार तो देखेगा देखेगा, बट जो जर्नी है उसके बीच में भी जो स्टॉप्स आ रहे हैं वो उसको भी ऑब्जर्व करेगा, और वहाँ पे जाके कुतुब मीनार की जो हिस्ट्री है, जो उससे रिलेटेड और फैक्ट्स है, वो भी बच्चा लर्न करेगा और इससे उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, जब बच्चा इस तरीके से एक्सपीरियंस लेगा तो उसकी एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। बच्चा सोचेगा, अच्छा पहले ये टेक्निक थी तो इस टाइप से इस पे वर्क किया जाता था, आज के टाइम में कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स आ गई है इससे रिलेटेड। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ये भी बच्चों के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। बच्चों को ही फोकस्ड में रखा जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए। ये कहता है फील्ड ट्रिप मेथड। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है और आज के लर्निंग में बच्चों के लिए ये यूज़ किया जाता है। एज ए टीचर्स इसको यूज़ करके बच्चों की लर्निंग फ्रूटफुल बनाती है। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस में भी हमने देखा है कि वीडियोस को प्ले किया जाता है, कोई भी स्टोरी है इंग्लिश की या हिंदी की, वो बच्चों को एक स्टोरी टाइप में दिखाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें थ्रस्टी क्रो की स्टोरी बच्चों को पढ़ानी है। अब बुक से एक टीचर जब पढ़ाएगी तो उतना मज़ा स्टूडेंट्स को नहीं आएगा जितना वो एक वीडियो देख के सीखेंगे कि एक अच्छा सा क्रो है, वो उड़ रहा था, उसको फिर प्यास लगी, फिर उसने कैसे पेबल्स को उठाया, कैसे पोट में डाला, कैसे वाटर का लेवल इंक्रीज़ हुआ। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड काफ़ी यूज़फुल है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन विजुअल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। ये इसमें बच्चे देखकर सीख रहे होते हैं और हैंड्स ऑन लर्निंग है, मतलब बच्चे देख भी रहे हैं और साइड बाय साइड वो उसको कर भी रहे हैं, मतलब जैसे जैसे टीचर इंस्ट्रक्ट करेगी स्टेप बाय स्टेप बच्चे करते भी चलेंगे। दिस मेथड इज़ इफ़ेक्टिव इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग है, फॉर एग्जांपल हम इसमें कहें मैथ्स में टीचर जो है वो कोई फॉर्मूला बच्चे को दिखा रही है, समझा रही है, तो उसके बाद क्या होगा, बच्चे स्टेप बाय स्टेप करते भी चलेंगे, तो हैंड्स ऑन लर्निंग वहाँ पे भी अच्छे से किया जा रहा है। दिस मेथड इज़ इफ़ेक्टिव इन वेरियस सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है साइंस एंड मैथमेटिक्स में। साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बच्चे को दिखाना है कि सीड कैसे ग्रो करता है, कैसे वो एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो हम ये एक्टिविटी बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू करा सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, उसमें कुछ थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उसमें एक सीड डालेंगे जो कि उसको मतलब नीचे दबा देंगे और बच्चे को दिखाएंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे और हम कहेंगे कि आप इसको थोड़े दिन ऑब्जर्व करो और देखते चलो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे वो चेंजेस आएंगे बच्चा उसको रोज रोज डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करेगा कि हाँ अब ये सीड इतना था, अब उसमें से ऐसे प्लांट तो मतलब थोड़ा थोड़ा वो ग्रो हो रहा है। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का पार्ट होता है, हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बट ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, तो बेटर होता है कि टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में इसको वीडियो से दिखाए, फिर एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को घर के लिए दे देती है। मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस ही किया है कि जो भी जितने भी हमारी थ्योरम्स होती हैं या फिर जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे ड्राइव हुए हैं, कैसे उनका एप्लीकेशन करना है, पहले टीचर उसको स्मार्ट बोर्ड पे या अपने वाइट बोर्ड पे दिखाती है करके, और फिर बच्चे वो ही स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन सेइंग, लिसन एंड अंडरस्टैंड। इसमें बच्चा देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है। तो ये सीइंग, लिसन एंड अंडरस्टैंड, ये इसमें क्या हो रहा है, हमारी सेंसेस का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ना कि बस एक ही सेंस का यूज़ हो रहा है। बच्चा इसमें बोर नहीं होता, इसीलिए परमानेंट नॉलेज इज़ गेन्ड इन दिस मेथड। बच्चे की नॉलेज परमानेंट होती है और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस बच्चा इसको और अच्छे से परमानेंट कर सकता है। कुछ हमारे टीचिंग एड्स इस मेथड में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ट्स, मॉडल एंड मैप्स। अगर हम बच्चों को जब टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिखाते हैं तो हम बच्चों को चार्ट के थ्रू भी दिखाते हैं कि देखो एप्पल ऐसा होता है, मैंगो ऐसा होता है, बनाना ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को शेप्स सिखा रहे हैं कि देखिए ये शेप्स हैं,
थोड़ी सी बड़ी क्लास है, प्री प्राइमरी में तो शेप्स हम क्लास के अकॉर्डिंग लेते हैं, बट थोड़ी सी बड़ी क्लास है तो बच्चों को रिवीजन करानी है, तो टीचर क्या करती है, एक काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाकर, मतलब अच्छी उसमें अपनी स्किल्स दिखाकर एक अच्छा चार्ट प्रिपेयर करती है, जिसमें वो शेप्स बच्चों को दिखाई देती है और उनका जो नेम होता है वो भी साइड में लिखा होता है, जिनको देख के बच्चे समझ जाते हैं कि अच्छा ट्रायंगल ऐसा होता है, सिलेंडर ऐसा होता है, ओवल ऐसा होता है, सर्कल ऐसा होता है, और उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स का यूज़ किया जाता है। मॉडल, आप मॉडल देखते होंगे, मॉडल ज़्यादातर साइंस में यूज़ किए जाते हैं। साइंस में फॉर एग्जांपल हम बच्चे को माउंटेन से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं या सॉइल सैंड से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। वोल्केनिक इरप्शन के लिए मॉडल्स आपने देखे होंगे, काफ़ी क्लासेस में हमने खुद भी ऐसे मॉडल्स प्रिपेयर किए थे, तो वहाँ पे भी साइंस में इनका यूज़ किया जाता है। मैप्स, अगर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किस टाइप की वैरायटी ऑफ सॉइल कहाँ मिलती है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिनेट होती है, जो भी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अगर हम ये सब बच्चे को दिखा रहे हैं तो इसमें भी हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और वन मेन थिंग इज़ कि एक ही मेथड का यूज़ नहीं करते, हम उसके साथ अदर मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि बस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और भी अदर हमारे हेल्पफुल मेथड्स हैं जिनका हम अपने कंटेंट की टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जैसे कि हमने कहा कि अगर हम मैथ्स का कोई फॉर्मूला बच्चे को सिखा रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को गाइड करते चलते हैं और बच्चे इस चीज़ को खुद भी करते चलते हैं, फॉलो करते हैं। इमीडिएट फीडबैक, जैसे ही हमारी ये पूरी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है, बच्चों को समझ में आ जाता है, तो बच्चों की नॉलेज काफ़ी अच्छी इसमें बिल्ड होती है और हमें इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड प्ले वे मेथड, जो कि काफ़ी क्रिएटिव मेथड है, काफ़ी यूज़फुल मेथड है, और जैसे कि इसमें भी बच्चा प्ले के थ्रू सीख रहा होता है। गिवन बाय फ्रोबेल एंड फेमस बाय हेनरी कार्डवेल कुक, ये फ्रोबेल ने दिया था बट इसको फेमस करने वाले हेनरी कार्डवेल कुक थे, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस मेथड एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू प्ले, ये मेथड भी एम्फसाइज करता है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो प्ले के थ्रू कराई जाए, बच्चा खेल खेल में सीखे। इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाली क्लासेस में होते हैं, तब हम बच्चों को ये मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं। इट क्रिएट्स ए डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और ये जो मेथड होता है ये भी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है और बच्चे की डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। जैसे कि आपने प्ले स्कूल्स देखे होंगे, उसमें बच्चे के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को सेटअप किया गया है, जिससे कि बच्चा हर जगह से कुछ ना कुछ सीखे। क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो भी इतनी कलरफुल और इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, जिनको देख के बच्चा सीख रहा ही होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राउंड है प्ले स्कूल का, वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे ही नहीं है नॉर्मल ग्रास और बस स्विंग और थोड़े बहुत ऐसे ही झूले और लगा दिए, नहीं, वहाँ पे ना शेप्स के टाइप से झूले होंगे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैठने का स्टूल है तो वो स्टूल भी ऐसा होगा कि वो किसी ना किसी शेप को डिनोट कर रहा होगा, सिलेंड्रिकल होगा या फिर कैसा भी होगा, वहाँ से भी बच्चे शेप्स को कैच करते हैं और इससे उनकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्ले वे मेथड इसको सपोर्ट करता है कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा ही सिखाया जाए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्ले वे मेथड। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। यूज़फुल फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और प्राइमरी क्लासेस, हम इनका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और प्राइमरी क्लासेस में यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू गेम्स, कुछ गेम्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिनके थ्रू बच्चा लर्न करता है। चाइल्ड रिमेन एक्टिव, इसमें भी मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है, तो लर्निंग परमानेंट होती है और बच्चे की एक्टिविटी हो रही होती है तो बच्चा उसमें एक्टिव हो रहा होता है, ना कि वो बोर हो रहा होता है, क्योंकि चाइल्ड बेस्ड है ये, तो बच्चा खुद इसमें इन्वॉल्व होता है और फिर लर्निंग कर रहा होता है। गेम्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इंटरेस्ट, अब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गेम सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहे, उसकी लर्निंग काफ़ी प्रोडक्टिव हो। इंटरेस्टिंग मेथड एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप खुद को भी देख लीजिए, अगर कोई आपका टॉपिक है और उससे आप बोर हो रहे हो तो आप क्या करोगे,
उसको थोड़ा-सा क्रिएटिविटी दिखा के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसमें मतलब ऐड करोगे कि वो इंटरेस्टिंग बन जाए। और जितना हम खेल के द्वारा सीखते हैं वो काफ़ी हमें याद भी रहता है और उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता ही रहता है और हम इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे टॉपिक्स को सीखने के लिए। जैसे सेमिनार्स में जब टीचर्स जाते हैं या ट्रेनीज जाते हैं तो सेमिनार्स में भी कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है कुछ टॉपिक्स को सिखाने के लिए। तो वहाँ पे भी हम काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये मतलब वो तो काफ़ी बड़े लेवल पे हो गए प्ले वे मेथड। अगर हम प्राइमरी और एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में देखें तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे बोर भी नहीं होते और एक्टिव भी रहते हैं और इंटरेस्ट भी बना रहता है उनका। इट डेवलप सोशल स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। अगर ये मेथड कोलैबोरेटिव प्ले में मतलब कराया जा रहा है, एक ग्रुप एक्टिविटी कराई जा रही है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी। वो एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज़ करना सीखेंगे, अपनी लर्निंग करना सीखेंगे और कोऑपरेशन भी उनका बढ़ेगा। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे भी हमें अभी कुछ मेथड्स ऑफ लर्निंग डिस्कस करने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।